राजधानी दिल्ली में कोरोना की रफ्तार में तेजी से इजाफा हो रहा है। फिलहाल संक्रमित मरीजों की अस्पताल में तादाद कम है, लेकिन होम आइसोलेशन में रह रहे संक्रमितों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। पिछले 48 घंटों में कोरोना संक्रमण में जिस कदर तेजी आई है, वो चिंता को और भी बढ़ा रही है। दिल्ली में शनिवार को 772 मरीज होम आइसोलेशन में थे। शनिवार को होम क्वारंटीन की संख्या बढ़कर 964 पहुंच गई, जबकि 1 अप्रैल को दिल्ली में महज 332 लोग संक्रमित थे। भले ही दिल्ली में कोरोना संक्रमितों की संख्या इस वक्त 1000 से कम है, लेकिन पॉजिटिविटी रेट डराने वाली है। दिल्ली में बीते 5 दिनों में पॉजिटिविटी रेट 2.39% से बढ़कर 5.33% तक पहुंच गई है। कोरोना कम होने से जांच की रफ्तार गिरी। दिल्ली में चिंता की बात यह भी है कि अभी कोरोना की जांच उतनी ज्यादा नहीं हो रही है। रविवार को 12,270 कोविड टेस्ट हुए, जबकि शनिवार को 8,646 जांच हुई थी। इतने कम टेस्ट में भी संक्रमण दर का 5% के करीब पहुंचना चिंता को और भी बढ़ा देता है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक 5% से ज्यादा पॉजिटिविटी रेट का होना चिंता का सबब है। दिल्ली में लग सकती है पाबंदी। दक्षिणी दिल्ली के कुछ स्कूलों में कोरोना के मामले सामने आए हैं। बच्चों पर कोरोना के कहर के बाद दिल्ली सरकार हरकत में है। वहीं कोरोना संक्रमण के मामलों पर स्पेशलिस्ट डॉक्टरों का कहना है कि जो बच्चे 15 साल की कम उम्र के हैं, उनका वैक्सीनेशन अभी नहीं हो पाया है। ऐसे में जिन लोगों को अभी वैक्सीन नहीं दी गई है, उनके लिए कहीं ना कहीं कोरोना का खतरा अभी भी बना हुआ है। ऐसे में भीड़ भाड़ वाले जगहों से दूर रहने की जरूरत है। साथ ही डॉक्टर्स का कहना है कि पेरेंट्स को बच्चों को गाइडलाइन समझानी चाहिए, ताकि कोरोना से संक्रमण से बचा जा सके। देखिए, हमें ज़्यादा अलर्ट रहने की आवश्यकता है, ज़्यादा जागरूक होने की आवश्यकता है, और हमें अपना जो कोरोना का जो कवच है, जो प्रिकॉशन है, वो हमें लगातार मास्क लगा के रखना है। लगातार हमें ज़्यादा से ज़्यादा कोविड की जो गाइडलाइंस है उनका पालन करना है। और हमने देखा है कि लोग अब बहुत ज़्यादा लापरवाह हो गए हैं, तो कहीं ना कहीं हमें ज़्यादा से ज़्यादा मास्क लगाने की आवश्यकता है, वैक्सीनेट करने की आवश्यकता है। हमने देखा है कि सेकेंड डोज कुछ लोगों ने नहीं लिया है, ये मान के कि कोरोना अब चला गया है, कि अब प्रिकॉशन डोज कुछ लोग नहीं ले रहे हैं, वो भी बहुत आवश्यक है। इस बीच दिल्ली आपदा प्रबंधन अथॉरिटी शहर में कोविड-19 के हालात की समीक्षा करने के लिए बुधवार यानी 20 अप्रैल को मीटिंग करने वाली है, जिसमें कोरोना की रोकथाम को लेकर अहम फैसला लिया जा सकता है। एनसीआर में बच्चों पर मंडराता खतरा। दिल्ली और इससे सटे एनसीआर के इलाकों में कई स्कूलों में अब बच्चों से संक्रमित होने के मामले भी सामने आए हैं। गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद में भी कई स्कूलों में बच्चे संक्रमित मिले हैं। हालांकि एक्सपर्ट्स का मानना है कि अभी चिंता की बात नहीं है, लेकिन यूपी सरकार ने हालत की नाजुकता को देखते हुए दिल्ली के करीब से लेकर लखनऊ के लिए भी गाइडलाइंस जारी की हैं, जिसमें स्कूली बच्चों के साथ आम लोगों के लिए मास्क पहनना जरूरी कर दिया है। वहीं डॉक्टर्स का कहना है कि वैक्सीनेट करना बेहद जरूरी है। 12 साल से ऊपर का जो बच्चे हैं वो जरूर अपना वैक्सीन ले लें। स्कूल जाने से पहले वैक्सीनेशन बच्चों में बहुत अनिवार्य है, चाहे स्कूल के बच्चे हैं या हाई स्कूल के बच्चे हैं, उनको वैक्सीनेशन लेना ज़रूरी है। और मैं गार्जियंस को, अभिभावक को, पेरेंट्स को आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि यदि आपके बच्चों ने दोनों डोज ली हैं वैक्सीन की, तो आपको भर्ती होने की आवश्यकता नहीं होगी। आखिर क्यों बढ़ रहे हैं मामले? कोरोना एक्सपर्ट्स का मानना है कि कोरोना की तीसरी लहर में कमी आने के बाद एक सारी पाबंदियां हटा ली गई थी। दिल्ली और एनसीआर में मास्क की अनिवार्यता खत्म कर दी गई। इतना ही नहीं, सोशल डिस्टेंसिंग को भी लोगों ने ताक पर रख दिया। लापरवाही इस कदर बढ़ गई कि लोग भीड़ से परहेज करने के बजाय भीड़ का हिस्सा बनने में भी नहीं डरते दिखे, जिससे कोरोना का कहर बढ़ने लगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया।